श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है अपने हाथ उठाएं। गुरुजी, सबसे पहले आपका चरणों में प्रणाम है गुरुजी। मैं उड़ीसा बरमपुर से आया हूँ 13 लोगों को लेके हमारे साथ। आपके साथ ये लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये प्रश्न है और हमारा सारा परिवार को आशीर्वाद कीजिए। शुभम, शीतम, सोनम सारे का आशीर्वाद कीजिए। मेरा ये प्रश्न है, मेरा जो छोटा बच्चा है शीतम दास, ये 2-3 बार मतलब NDA CDA से सारा मतलब क्वालिफाई हो रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन लास्ट कॉन्फ्रेंस में वो आउट हो जा रहा है। तो उसका क्या कारण है गुरुजी, थोड़ा सा बताइए। जहाँ कमी है, जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है उसे ठीक करना चाहिए उसे। और मेहनत करो, देखो कहाँ मेहनत कम रह रही है उसे बढ़ाओ और सफल हो जाओ उस फील्ड में जो आप चाहते हैं। बट ये मत सोचो कि बस यही करना है। ठीक है, वो हो जाए अच्छा है। बाकी आपके लिए बहुत सारे द्वार खुले हैं। बिजनेस कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप 100-50 लोगों को नौकरी देने वाले बने। अच्छा, तो इस तरफ भी आप सोच सकते हैं। बेटे से बोलिए सोचे। बाकी मेहनत कर रहा करे, आगे ये रास्ते भी हैं। अच्छा गुरुजी, मेरे साथ मेरा वाइफ भी आए हैं, संजीता दास। ये है, ये आपसे बहुत मतलब 2 साल से जुड़े हुए। इनका माध्यम से इनका दोनों बहन को भी जुड़ा हुआ है और मेरा भी बहन को भी इन्होंने जुड़ाया है आपसे। और यहाँ आके आपसे मतलब गुरु मंत्र भी लिया है ये लोग सब, हम भी लिए हैं आपसे। तो ये सारे को आशीर्वाद कीजिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आप कथा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पद भी अस्थायी है और इंद्रदेव का पद भी अस्थायी है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम माता सरस्वती जी है। तो गुरुजी, ब्रह्मा जी जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या माता सरस्वती जी भी का कभी कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनके यहाँ से? माता सरस्वती जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो सरस्वती जी, हाँ, सरस्वती जी किसी का नाम नहीं है, ब्रह्मा जी किसी का नाम नहीं है जी। अभी आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे जी। सरस्वती जी भी पद है, उस पद पर जो जाकर बैठेंगे उस समय लक्ष्मी स्वरूपा हैं वह। उस समय जो बैठेंगी वह कहलाएंगी सरस्वती ही। नाम सरस्वती ही रहेगा, पर बदल जाएंगे। ब्रह्मा जी बदल के हनुमान जी ब्रह्मा जी हो जाएंगे। माता सरस्वती भी होंगी भगवत कृपा से कुछ। तो गुरुजी, ऐसा भी तो है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। तो गुरुजी, वो एक ही बार तो उत्पन्न हुए, उसके बाद तो दूसरे ब्रह्मा जी फिर कैसे हो जाएंगे? भाई, ये सृष्टि का फिर प्रलय होगा ना। अच्छा। जब प्रलय होगा जी, हजारों साल तक पृथ्वी पानी में डूबी रहेगी जी। उसके बाद जब फिर भगवान का संकल्प होगा कि अब फिर से सृष्टि करें जी। तो जो नूतन सृष्टि होगी, नई सृष्टि, उस नई सृष्टि का फिर नए ब्रह्मा जी तैयार होंगे, नई सब चीजें तैयार होंगी। उसी तरह से इंद्र का होगा फिर। उसी तरह से इंद्र का। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आगम निगम के बगैर मोक्ष नहीं मिलती है, तो ये क्या? अधम, अगम, अगम निगम, आगम निगम के ये बताया शास्त्रों में कि अगम निगम के वगैरह मोक्ष नहीं मिलती। तो मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष के लिए सबसे मन हटाकर
जी क्योंकि बंधन का कारण शरीर नहीं है, जी मन है। बंधयो मोक्ष कारणम मन एव मनुष्याणाम। तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जी इसलिए मन को हटाओ, संसार से और भगवान में लगाओ, यही मोक्ष है। संसार में मन लगा है ये बंधन है, भगवान में मन लगा है ये मोक्ष है। चाबी से ताला बंद भी होता है, चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही चाबी है। संसार में मन लगा है तो बंधन है, भगवान में मन लगा है मोक्ष है। तो ये आगम निगम क्या है गुरुजी? आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम कहते हैं समय की गति को। वेद पुराण सब आगम निगम है ना। तो ये सब आगम निगम कहते हैं समय की गति को, और जन्म और मृत्यु के चक्र को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब वो हैं। ये पर्याय हैं सब चीज़। व्याख्या करने के लिए एक बात के अनेक शब्दार्थ होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मोक्ष का कारण केवल मन का भगवान में लगना ही मोक्ष है। जी ये जो आमागमन है गुरुजी, इसके मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म कितने समय में लेता है या तुरंत लेता है, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे आपने जब मर के जाओगे जी तो सबसे पहले यमराज जी हिसाब करेंगे आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य। पाप को अलग किया जाएगा, पुण्य को अलग। पाप और पुण्य के अनुसार आपको योनियां दी जाएंगी। यदि आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। जब पाप खत्म हो जाएंगे उन योनियों में भोगने के बाद, तब जो पुण्य बचेगा उस पुण्य के बल पर फिर भगवान मानव का तन दे करके संसार में भेज देंगे। अब अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी कुछ व्यक्ति हमने ऐसे देखे हमारे पास में हैं कि उन्होंने 12 महीने और हमेशा चोरी डकैती की और वो ख़त्म हुए, उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य जन्म मिला उनको, है हमारे पास में वो आज भी। ये क्या है भाई? ये आप नहीं कह सकते ना कि ये पिछले जन्म में वही था। नहीं, उन्होंने अपने घर की वो सामान निकाल कर लाए। वो उन्होंने कहा कि हम वो थे, तो उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बंदूक काल के दी, सामान काल के दिया, ब्याज पर रुपए थे वो ला के दिए, जो दुबके हुए रुपए थे वो ला के दिए, खेत में तो सामान ला के दिया। ऐसा तो ये क्या है? ऐसा क्या होता है? ये कहते हैं पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं ये सब जगह नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। उन व्यक्तियों से मैं मिला और उनसे बातचीत की मैंने। हाँ। तो उन्होंने वो सारी चीज मुझे दर्शाई और वो बदमाश थे। तो उनको मैंने देखा, उनसे मिला, उन्होंने पूरे जन्म की और सब स्थिति बताई। पिछले जन्म में वो बदमाश थे जी। इस जन्म में क्या है? मनुष्य। हाँ, कहाँ है वो? मिलवाइए हमें। आपसे मिलवाएंगे उनको, आपके आएंगे तो ले आइएगा, बात कर लेंगे। जी जी। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति मर के गया है, जब उसका जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसा होता है, पर करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है ना। तो ये करोड़ों में कोई एक है। जैसे अजामिल के मुंह से मरते समय नारायण निकल आया, सबके मुंह से थोड़ी निकलता है, करोड़ों में। जी श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आपसे 4 साल पहले भी विश्वास नगर में दर्शन हुए थे आपके। बहुत इच्छा थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, कृष्णा नगर में। लेकिन अब कल ही सूचना मिली कि आप दिल्ली आ रहे हैं परसों। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कल मेरा अचानक से वृंदावन आने का मन बन गया। मैं अकेली आई हूँ, मुझे आज वापस जाना था, बट आपका मैंने सोचा सत्संग सुन लूँ। जी अच्छा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है। महाराज जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सत्संग सुने हैं, कथा सुनी है, लेकिन जो आप सुनाते हैं, जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस, जो एग्जाम्पल आप देते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। मैं बाकी सब कथा छोड़ के, घर के काम काज छोड़ के बस सारा 3 घंटे नाचती रहती हूँ आपके प्रोग्राम में। खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखे। सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए।
गुरुजी जय श्री नारायण। बिल्कुल जी। गुरुजी 2 साल से हम जुड़े हुए हैं आपके भागवत से, और घर गृहस्थ बहुत आनंदमय से अब गुजर रही है। अच्छा, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ बताइए, क्या गुजर रहे हैं आप, कहाँ से गुजर रहे हैं? वाह, पहले मैं साईं बाबा के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। किसके चक्कर में? साईं बाबा। अच्छा। हर साल मैं, हर जनवरी में मैं शिरडी चली जाती थी, और शिरडी जाने के चक्कर में मुंबई अपने पतिदेव के साथ शाहरुख खान के लिए देखने चले जाती थी। अच्छा, फिर? अपराध तो कर ही रही थी। हाँ। वो भी पति रहते भर में, पर पुरुष का, और घंटों उनके मकान के सामने खड़े रहते थे। अभी कर लेंगे, हम तो बात कर लें, प्रश्न पूछ लें। उस दिन मुझे दुख हुआ कि जब, हाँ, और ऐसा पति सबको मिले कि जब पर पुरुष को दिखाने के लिए चले जाते थे। अच्छा, फिर तो आप कथा सुनने लगे, तब से सब ठीक हुआ? जब उस दिन तो से जिनको देखने गए थे वो मिले फिर महाशय? वो तो महापाप मैं खुद कर रही थी, अपने बच्चे और पति को लेके खुद जाती थी वहाँ। और ऐसा हुआ, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और घर परिवार, सब कुछ है मेरे पास। रेलवे में टीटी भी है, लेकिन अच्छा। ये सुख नहीं रहते थे हम लोग। हमेशा इनकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती थी कि डिप्रेशन की दवा खिलानी पड़ती थी मुझे। अच्छा, अभी 2 साल हुई है जब तो अब जिसकी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से मिलने जाए तो स्वाभाविक उसका पति डिप्रेशन में तो आएगा ही। जब हाँ। पति ही परमेश्वर, पति ही धर्म, पति ही पूजा। तो ये सब कब समझे आप? 2 साल जब से मैं आपसे जुड़ी। वाह, देखो कथा सुनने से ये प्रभाव पड़ा आपको। हीरो हीरोइन को छोड़ के भगवान में लग गए, ये कथा का प्रभाव है। और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ये आपकी कथा से टीवी बंद कर देते थे। और ये कब तक बंद करते, और हमेशा मैं टीवी खोल के रखती थी। और इनको कही थी एक दिन आपको कान्हा जी लेके वहाँ जाएंगे, इसी बैकुंठ धरती पे, आज ये आ गए। वाह, हाँ, इन्होंने बात भी तो की थी कल की परसों। थी। बस ये आशीर्वाद दीजिए, ये ड्यूटी करते हैं, और मान लीजिए ट्रेन में जर्नी करते हैं, पता नहीं इनको हो क्या जाता है, तबीयत एकदम मन चंचल, भाग दौड़ मचा देते हैं। कथा सुनेंगे धीरे अभी धीरे थोड़ी- मन शांत होगा। शांत हो मन तो जाएगा। करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी शांत होगा। और गुरुजी एक मेरी और प्रश्न है, चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में हमें उनके कायस्थ वंशज कहा गया है, तो हर कलम दवात हम गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग कायस्थ परिवार करते हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी के 4 है, क्षुद्र वैष्णव, तो फिर हमें क्यों इसकी पूजा कराई जाती है कलम दवात की? कोई बात नहीं, जब हमारे प्राचीन परंपरा में कलम की पूजा, तो जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है तो सबसे पहले कॉपी है ना, और कलम की ही पूजा, उससे सबसे पहले लक्ष्मी सरस्वती माँ का नाम लिख करके, गणेश जी का नाम लिख के उनको प्रणाम कराया जाता है। जी जी। तो ठीक है, जिस कलम से हम लिखते हैं उसको भी हम वंदन करते हैं, अच्छा है। जी जी। और कुकर्म करते समय भगवान जी से डर क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस समय ज्ञान का हरण कर लेता है वह पाप, वह कलयुग जो भी कराता है जी। वह आपकी सद्बुद्धि का हरण कर लेता है, शून्य हो जाता है। जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर इंजेक्शन लगा के बॉडी को शून्य कर देते हैं, उसी समय जब आपके अंदर गलत विचार आते हैं और आप गलत करने के लिए बढ़ जाते हैं, तो जो आपकी समझ है, सही चेतना है, वह शून्य पड़ जाती है। उसे वो पाप जो भी घुसा पड़ा है, कलयुग इत्यादि जो भी पाप, वह शून्य कर देता है। जी। और हमारी शादी भी हुई तो हम तो अपने मायके पक्ष में कभी किसी के साथ नहीं दिए, लेकिन आज हमने अपने बाबूजी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो नारायण के भक्त थे मेरे ससुर। आज मैंने पोथी पाठ भी उनके लिए बैठाया। बिल्कुल। और हम 6 महीना शादी हुआ अलग, हमारे बाबूजी थोड़े, मेरे पिताजी थोड़े वो अहंकारी टाइप में है, तो हम 6 महीना अलग रहे, लेकिन मेरे बाबूजी कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। चलिए अच्छा है, पिताजी को समझाइए अहंकार ना करें। अभी हैं? जी हैं। हाँ, तो लेकिन उनको मेरे बोलिए अब ससुर तो ना बहुत करो। अच्छे थे। जी, जैसे मेरे बाबूजी बहुत अच्छे थे ससुर। खुश रहिए, खुश। जी, जय श्रीमन नारायण। आशा कौर जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा, ये प्रश्न यूट्यूब पर ऑनलाइन आपने लिख कर भेजा है, शिक्षा गुरु के बिना मनुष्य की गति नहीं होती क्या? भाई शिक्षा गुरु तो पहली कक्षा से लेकर हमें खूब मिलते हैं, दीक्षा गुरु चाहिए। शिक्षा गुरु तो बहुत है, दीक्षा गुरु के बिना गति नहीं है। अर्जुन
सिंधे। राधे राधे गुरु जी। क्या सूतक चलते वक्त भगवान को भोग लगा सकते हैं? सूतक के चलते भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या? सूतक जब हो तो नहीं भगवान का स्पर्श करते। कोई बच्ची हो, कन्या हो, बच्चे हों, कोई पंडित जी हो, उनके द्वारा मानसिक पूजा आप कर लो, मानसिक भोग लगा लो। रूपा कुमारी जी राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न यह है कि गुरु जी हमारे घर में रोज उल्लू आता है, क्या इसका घर पर आना अशुभ होता है? नहीं, आना तो नहीं चाहिए, पर जीव है, पक्षी है, आता है, कोई अशुभ नहीं है। पर आप ये ना सोचिए कोई अशुभ है, पक्षी है, कोई शुभ अशुभ नहीं है। विशेष लोग मानते हैं कि अशुभ है, पर विशेष फर्क नहीं पड़ता। राजेंद्र परिहार श्रीमन नारायण गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि इनका प्रश्न ही तरुण कुमार जी राधे राधे गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि काली माता किसकी पत्नी हैं? काली माता पार्वती का स्वरूप है ना? तो पार्वती शंकर जी की पत्नी है, तो शिव पत्नी हुई। और उनका अवतार किस कारण हुआ था? एवं सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? हाँ, सनातनियों को ही हिंदू कहते हैं। हिंदू और सनातनी, सनातन धर्म एक ही है। काली माता का प्राकट्य तब हुआ जब उन्होंने महिषासुर को मारने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया। उस समय विकराल रूप में आई, फिर भगवान लेट गए, छाती पे पांव रखा गया, वो स्वरूप है। निशु यादव जी राधे राधे गुरु जी। भागवत जी एवं भागवत पोथी में क्या अंतर है? भागवत जी के पाठ जब आप अपने संकल्प के लिए कराते हैं, उसी को भागवत जी की पोथी कहते हैं। पोथी मतलब पुस्तक, आपके संकल्प से उसके 18,000 श्लोकों का पाठ पोथी पाठ होता है। बबली चंद्र जी गुरु जी राधे राधे। मासिक धर्म के चलते हुए महिलाएं अपने पति को भोजन बनाकर देने पर उनको या पति को कोई दोष तो नहीं लगेगा? मासिक धर्म के दौरान यदि घर में कोई और महिला है, जैसे माँ, बहन, भाभी या बहू, तो उनसे आप भोजन बनवाओ, है ना? यदि कोई स्त्री नहीं है, सिर्फ आपकी पत्नी है और वह भी मासिक धर्म से है, उस स्थिति में पत्नी, हो सके तो पति तुम ही बना लो, उसे थोड़ा रेस्ट दे दो पत्नी को। क्योंकि ये महिलाओं की सुविधा के लिए ये परंपराएं बनी थी कि उस समय स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है तो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये स्वाभाविक बातें होती हैं। तो आप रेस्ट करें, काम क्यों करें? तो उस समय जिठानी काम कर ले, सास काम कर ले, ननंद काम कर ले, पर अब कोई नहीं है और करना ही है तो आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। उस समय के भोजन को भगवान जी का भोग, उनके लिए दूध का भोग लगा दो और या कुछ फल फूल का ठाकुर जी को भोग लगा दो। आप में से किसका सवाल है? खड़े हो जाइए। आप कहाँ बेटा? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं गीत गाना चाहता हूँ। गा दो। रामायण में जो लव कुश ने गाया था ये गीत वही। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सियों के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा। गुरुजी, मेरे पापा एक टीटी हैं, तो वो उनके जो मित्र हैं वो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो उनके मित्र उनसे मिलते हैं तो वो उन्हें खैनी और तंबाकू खिला देते हैं। दादी माँ और बुआ ने बोला है और मम्मी ने कि आप उनसे कसम खिलवा दीजिए। कहाँ? पिताजी हैं। अच्छा, तंबाकू ना खाया करिए सरकार। जी जी, अच्छी चीज़ नहीं है। खुश रहिए, बैठिए। प्रभु, हाँ, मैया को वो भी बोलना। प्रभु, आपका शरणापन्न हूँ हम। आपसे दीक्षा भी ले चुका, काल प्रश्न भी किया, तो यहाँ तो हम 2-1 दिन रुकेगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल चला जाएगा, तो वहाँ पर बहुत प्रश्न का सम्मुखीन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे एक तो हमारा क्वेश्चन है
कि राधिका माँ का साथ कृष्णा का शादी हुआ था ना आयन घोष का साथ शादी हुआ था, ये हम कंफ्यूज है। भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। यहाँ भांडीर वट है, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं। तो आयन घोष से शादी नहीं हुआ था? नहीं, तो वो भूल व्याख्या दिया है कुछ बोल। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। ये जो बातें लोग कहते सुनते ही ये मनमानी हैं। गर्ग संहिता में जो लिखा है वो हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है प्रभु, खुश रहिए। ये मैया को भी बात करा देना बेटा। ये मैया। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुना दो। ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर, शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ और इस अंतिम प्रयास की उपलब्धि ये होगी अगर युद्ध समाप्त हो जाए। तो वो क्या कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वाह। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधी ने, हाँ दुर्योधन बांधी ने। यह देख जगत का अधिसर्जन, यह देख महाभारत करण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। और मुट्ठी में तीनों काल देख, पथ के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कटती ज्वाल सकल सांसों में पाता जन्म पावन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध कब सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपरवर दिपकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे वह सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे आते बेहोश पड़े, केवल 2 नर आ गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोड़ चले, सामने करण सकुचा ऐसा, आ मिला भरमाया सा। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मेरा बस एक प्रश्न था, मतलब अपने जीवन को लेके। जब मैं कुछ गलत काम करता, जो आप बताते हैं जुआ खेलना, शराब ना पीना और लड़कियों के साथ संबंध न बनाना, तो इनमें से मेरा एक गलत पकड़ लिया था। मैं 2022 तक किया था। मेरे मम्मी पापा यहाँ के भागवत पोथी पाठ भी कराए, तब भी मैं सुधरा, लेकिन उतना नहीं सुधर पाया जितना वो लोग सोचे हुए थे। बट मैं भगवान से विनती करता था कैसे भी इसको छुड़वाओ। मैं भगवान अब धीरे धीरे कृपा जैसे ही बनाना स्टार्ट किए, मैं अपने कॉलेज में फेल भी हो गया गलत कामों के लेकर। मुझे एहसास भी अब होता है मैं इस कारण के फेल भी हुआ था। तो फिर मतलब एग्ज़ाम देने वाला था, तो मेरा एक प्लेसमेंट हो गया मुंबई में मेरा प्लेसमेंट हो गया। मैं सोचा मुंबई जाऊं, या 15 तारीख को मेरा प्लेसमेंट है वहाँ, 15 जनवरी को, और 15 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है देहरादून में। तो मैं यही सोच रहा था कि एग्ज़ाम देने जाऊँ कि जॉब करने जाऊँ। घर बोलूँगा तो लोग यही बोलेंगे तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब मैं भगवान से विनती करने लगा, भगवान जो करना है आप ही करो। तो भगवान ने ऐसी कृपा बनाई, मेरी प्लेसमेंट देहरादून में, पता नहीं कैसे फ़ोन आ गया कंपनी का, देहरादून में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई और सैलरी उससे ट्रिपल हो गई। मैं बस यही बोलूँगा कि आपकी कृपा और जय श्रीमन नारायण जी की कृपा इतनी मेरे पे बरसी, और मैं जो गलत काम करता था मैं वो छोड़ भी दिया। वाह, सारे गलत काम छोड़ दिए आपने, अच्छी बात है। कथा सुनते रहिएगा। राधे राधे गुरुजी। मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए, मैंने यूके जाना है फॉरेन, तो मेरे को अपना आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। काय के लिए जाना है वहाँ? हाँ जी, काय के लिए जाना है? मैंने बस स्टडी वीजे पे जाना है। पढ़ने के लिए? हाँ जी। फिर ठीक है। राधे राधे गुरुजी। खुश मैं अपना प्रोग्राम देखती थी टीवी में, मोबाइल में, आज मैं आपके पास आ ही गई हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी मैं आपके दर्शन करूं।
हाँ जी, खुश रहिए। बेटे की शादी नहीं मान रहा, बेटे की शादी हो जाए, आशीर्वाद दो। होगी, मैया भगवान चाहेंगे सब अच्छा होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, मैं खजुराहो से आई हूँ। खजुराहो? खास आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बताइए। गुरुजी, आपकी कथा से मुझे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर। क्या? मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी कथा से। क्या सीखा है? सब कुछ सीख लिया जो हमें सीखना था, मतलब जो ज्ञान नहीं था हमें वो ज्ञान आ गया आपकी कथा से। अच्छा है। और गुरुजी, एक प्रश्न और करना था। हमारे यहाँ शंकर जी बैठे हैं, उसमें उसके साथ में मिले हुए हैं नंदी जी, तो वो शंकर जी शुभ होते हैं या क्या? हमें समझ कैसे मिले हुए हैं मतलब उसी में जुड़े हुए हैं शंकर जी, उसी हाँ। पिंडी में जुड़े हुए हैं नंदी के साथ। हाँ, नंदी के साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं, वो शुभ होते हैं गुरुजी। अब भाई नंदी जी तो अलग होते हैं जहाँ तक अपन देखते हैं, पर वहाँ यदि जुड़े हैं तो उसका कोई कारण होगा, वहाँ के लोग जानते होंगे उसका कारण क्या है। और गुरुजी, मेरी माँ बहुत दिन से लकवा लगा है, बीमार हैं, उनको हम तुलसी की माला पहना सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आपके चरणों में नमस्कार है। हम लोग उज्जैन जिले से आए हैं, टीवी पे देखते थे, आज लाइव देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब वृंदावन आना नहीं मिला तब तक ये मन बहुत तड़प रहा था, और खुशी हुई जब आना मिल गया, लेकिन यहाँ आकर के मेरा मन विचलित हो रहा है वापस। वैसा जैसी उमंग थी वो उमंग क्यों खत्म हो गई? कहाँ विचलित हो गया? अब घर पे तो बहुत उमंग थी कि वृंदावन जाना है, जाना मिल रहा है, और यहाँ आके मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ जैसी उमंग मेरे को यहाँ क्यों नहीं हो रही? मैं इतने दर्शन कर रही हूँ, इतना घूम रही हूँ, क्या कारण है? होगी ये जैसे समुद्र में लहरें हैं ना, एक बड़ी लहर आ गई फिर शांत हो गई, फिर दूसरी लहर थोड़ी देर में आएगी। ये जो भगवान से मिलने की उमंग है, ये उमंग यदि सदा बनी रहे तो फिर क्या बात है, वो सच्चा भक्त हो ना जाए। भगवान से वो उमंग ही तो मिलाती है। तो ये उमंग की लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं, पर सत्संग से जोड़ी रखिएगा, है ना, तो ये उमंग बनी रहेंगी। मेरी बेटी भी बहुत प्रवचन सुनती है, उसकी शादी नहीं हो रही, 32 साल की हो गई। गुरु आशीर्वाद दीजिए। तो काहे नहीं कर रहे हैं? शादी करो, शादी करो। अरे महाराज जी को प्रणाम जी। महाराज, संसार की बड़ी बुरी व्यथा है महाराज, इसका आंसू निकल आए महाराज। लोगों को कर्म कार्य का व्यवहार ज्ञान नहीं रहा, मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ, इनको मालूम नहीं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, आए नौकरी किए, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे महाराज जिनके, उनका अनुभव है, इनको ज्ञान नहीं। मजदूरों के साथ व्यवहार कैसे है महाराज? ठेले वाले हैं, पति मर गया, फिर वह ठेला घुमाती फिरेगी महिला, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ना तो इन्हें मालूम मजदूर का नाश्ता कितने में है, अधिकारी का कितने का, सभी को अलग अलग रेट, व्यापारी तक को मालूम नहीं, अरबपति व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि ट्रेन में 20 रुपए में मजदूर जाएगा, 20 रुपए में इतना अरबपति व्यापारी जाएंगे। क्या है महाराज जी? ना तो इनके कार्य का पता, न कर्म का पता, न व्यवहार का पता, न निर्माण का पता। मजदूरी करा लिए, सोना बनवा लिए महाराज, महिलाओं से शोषण करा रहे, कोई महिला नहीं, नौकरानी नहीं होती महाराज। है जो गोबर खरीद भर रुको महाराज, माली हैं घर से निकाल दिए, माली का पता नहीं, लकड़ी वाले हैं, लकड़ी घर सिलेंडर रख लिया, कहाँ जाएंगे महाराज? ये महिलाओं को तुम नौकरानी करा रहे, क्या कर रहे हैं महाराज? इन्हें जीवन ज्ञान दो, क्या कर्म कार्य कर रहे हैं महाराज? इसलिए कहते हैं कथा सुनो, कैंसर फैल रहे हैं महाराज, सबका अपना अपना ज्ञान, अकाल मौतें हो रही महाराज। आप लोग नहीं बोलेंगे महाराज तो संसार बेहाल हो जाएगा महाराज। इस कारण हम भटक भटक के यहाँ आए हमारा, होते घूम रहे, कोई हमारी सुन नहीं रहा हमारा। क्या सुनाना है? आप तो खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको सुनाना क्या है? सुनाना ये है महाराज, इतने मजदूर हैं, इनसे कार्य कराते हैं, एक एक कुंटल बोरा उठवाते, कोई माता पिता पैदा करके छोड़ गए महाराज, ऐसे कर्म कार्य करते हैं, व्यापारी को मालूम नहीं, किसान हैं, उनके अनाज उठाते हैं महाराज, जूते चप्पल कपड़ा लत्ते पूरे पैसे देते हैं, ये उनके जो है जा करके 1000 रुपए में दे जा दो, उनके पास सरसों ले आए, अनाज तक को पैसा नहीं है महाराज। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? महाराज इन्हें जीवन ज्ञान दो, गौ माता भगवान है, भैंस है, ये ब्रह्म शक्ति, ये काली है, माँ सरस्वती बकरी है महाराज, इन्हें काट के भोजन कर रहे हैं ये लोग। ऐसी कर्मकारी ये मजबूर है, डिपार्टमेंट से निकल गए, फिर ये बकरी काट रहे, भैंस काट रहे, कर्म कार्य कर रहे हैं, इनकी ये जीवन है महाराज। उसमें मनुष्य कट रहे, भगवान दर्शन दे रहे, हम यहाँ पागलों की तरह घूम रहे हैं। मनुष्य मुर्गे तक मनुष्य बन रहे, पशु पंछी मुर्गे तरह कार्य व्यवहार से हत्याएं कर रहे, मुर्गे बन रहे हैं महाराज, ये सत्य है। मैंने इसका विष पीकर प्रमाण दिया, मैं महाराज जहर पी सकता हूँ,
मुझे कोई अंतर नहीं होता, मैंने प्रेम मंदिर में पी लिया इसलिए मैं आया, अंदर किसी ने निकाल लिया होगा। मांस नहीं खाना चाहिए, ये सत्य है, कथा में हम समझाते हैं। इन्होंने निकाल लिया, ये सत्यता है महाराज, कोई हमारी सुन नहीं रहा महाराज। देखो खुश रहो महाराज जी। राधे राधे जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं जी, और धन्यवाद। सभी को नववर्ष आपको भी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। बोलिए बोलिए। हाँ जी महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज संसार जमाने में दुखी क्यों है? दुख का सबसे बड़ा कारण यही है जी जमाने का, क्योंकि कहते हैं हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि का नाम सदा सुखदाई सबसे उत्तम है दवाई। और हर समय लो मेरे भाई, वाह, जब कभी दिल चाहे हर समय लो। डॉक्टर की दवाई का तो 3 टाइम खुराक होता है, यहाँ 24 घंटे दवाई लो। हरि का नाम सदा सुखदाई। महाराज जी मैं ये कह रहा हूँ कि वीर जवानों की जिंदगी, शहर वालों की जिंदगी तो 24 घंटे कुछ खाने और खरीदने के करीब होती है, पर वीर जवानों की ज़िंदगी कैसी होती है, हमें उन पे गर्व है। कहते हैं जी वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है, वीर जवानों की ज़िंदगी बहुत ही अजीब होती है। हर वक्त ये ज़िंदगी मौत के करीब होती है। वो माँ बहुत खुश नसीब होती है जो एक वीर जवान को वीर धरती पर जन्म देती है। किसके लिए? देश की रक्षा और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए। जय हिंद, जय भारत। वाह, खुश रहिए। सुंदर। सब्र कब आता है महाराज जी? जिंदगी का शब्द है सब्र। तो सब्र तो जिंदगी में मेरा ख्याल से जीते जी किसी को नहीं आता, पर आता उसी को है जो भगवान के चरणों में जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक फकीर साईं की याद में लिखा है, उसकी कब्र पे जाकर हमने पूछा आपका क्या हाल है, तो वहाँ से हमें जवाब आया जी अब हम हैं कब्र में पर हैं बहुत सब्र में, अब हम हैं कब्र में पर हैं बहुत सब्र में। कभी हम भी तब तुम्हारी तरह रहते थे, सबसे यही कहते थे कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी जंग है, कभी उड़ती हुई और कभी ये कटी हुई पतंग है, ये ज़िंदगी बहुत बड़ी जंग है। आजकल के बच्चों के लिए एक नई बात है जी, ये बच्चे ना जाने अनजाने में क्यों मोहब्बत कर लेते हैं, ये बच्चे ना जाने अनजाने में क्यों मोहब्बत कर लेते हैं। इनको जब मोहब्बत का पता ही नहीं मोहब्बत क्या होती है, तो बच्चों के नाम एक पैगाम है मोहब्बत का। कहते हैं जी मोहब्बत तो पहले करते हैं, बाद में ये रोते हैं। भाई कही है मोहब्बत तुमने तो रोते क्यों हो? कहते हैं जी मोहब्बत करके जो रोते हैं वो बड़े बेवफा होते हैं, मोहब्बत करके जो रोते हैं वो बड़े बेवफा होते हैं। मोहब्बत करना इनको किसने सिखला दिया? मोहब्बत के नाम पर तो इन्होंने दाग ही लगा दिया। वाह, तो ये दाग ही लगा देते हैं। सही है। कहते हैं जी दुनिया में लोग अक्सर आजकल पढ़े लिखे हो गए हैं महाराज जी, तो हाथ मिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं। हमारा जो अपनी संस्कृति का शब्द है वो भूल गए हैं। लोग हाथ हिलाते हैं और हाथ मिलाते हैं, इससे कोई मिलने वाला कुछ भी नहीं है। हमारा शब्द है देश का, संस्कृति का जो भाव है हिंदू धर्म का, उसमें तो मैं ये कहता हूँ आप हाथ मिलाना और हाथ हिलाना छोड़ दीजिए। तो ये कहते हैं जी अरे भाई राम राम कहो, अरे भाई राम राम कहो, राम राम कहने में तुम्हारा क्या जाता है, आखिर समय में राम नाम ही तो काम आता है। वाह, हाथ मिलाने वाला हाथ हिलाने वाला जग में भी एक दिन छोड़ जाता है, फिर राम नाम ही काम आता है। बिल्कुल सुंदर। और कर ले महाराज जी, सबको थोड़ा थोड़ा मौका और मिलता चले। तो कहते हैं जी जिंदगी बहुत अजीब होती है, तो मैं जिंदगी के दोस्तों से कह रहा हूँ जिंदगी कुछ भी नहीं होती। लोग कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ होती है, पर मैं अपनी ज़िंदगी को समझा रहा हूँ महाराज जी। कहते हैं ए जिंदगी तुझसे मैं क्या करूँ दोस्ती, ए जिंदगी तुझसे मैं क्या करूं दोस्ती, ये भी एक दिन टूट जाएगा, बस पल दो पल का साथ है, ये भी एक दिन छूट जाएगा। राधे राधे महाराज जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी, आपको फेस टू फेस देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, जो मेरी आज पूरी हुई गुरुजी। और मैं आपकी रोज कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे बेटा नहीं है, होगा या नहीं? बेटी है जी। तो बेटी है, भगवान करें हो जाए, पर बेटी है तो उसी को भगवान जो दें उसमें खुश रहना चाहिए। गुरुजी, होगा या नहीं ये बता दीजिए। ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कहाँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में ठीक है। होगा कि नहीं ये बिहारी जी निश्चित करेंगे, भगवान निश्चित करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हर सुख मिले, पर जो है उसमें संतुष्ट रहना ठीक बात होती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने बड़े लड़के से बहुत परेशान हैं, कुछ उपाय बताइए आप। क्या परेशानी है? वो बात नहीं मानता है बहुत। ले आओ हमारे पास, समझा देंगे। वो नहीं आ रहा है। फिर जिसको बीमारी है वही नहीं आ रहा उपाय है। बताइए भगवान की। अब उपाय हम आपको क्या बताएं, उसी को बताएंगे। व्रत बताइए उससे। व्रत नहीं मेरी माँ, समझा देंगे, ठीक हो जाएगा। समझाया, उसको बोलना कथा सुना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में बेटा दे देना मैया को माइक उनको। जी बोलो बेटा। जैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो पबनी नहीं कर सकते फास्टिंग? क्या? कैसे कोई कृष्ण आंटी के दिन मर गया तो फास्टिंग छूट गया, उसके बाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमारे यहाँ बोलते कि नहीं कर सकते। बोलते तो लोग ऐसा है क्योंकि अज्ञान है। जब कोई मर जाता है तो बुरे काम नहीं छोड़ते लोग, अच्छे काम छोड़ देते हैं। अच्छे काम क्यों छोड़ना है, बुरे काम छोड़ो। और एक ये पर्सन है, जैसे एकादशी है तो हम लोग एकादशी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बोलते हैं कि इसे वृद्धाश्रम में एकादशी करते हैं। कौन कह रहा था? हमारे गांव के लोग। उनसे बोलना, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उनको बोलना जरूर, जो बोले आपको। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैया बोलो मेरी माँ। महाराज जी नमस्कार, कोटि कोटि। राधे राधे। हम बॉम्बे से आए हैं। कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे से। महाराष्ट्र हैं हम। हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल सकते, फिर भी बोल रहे हैं। मेरे पोथी पाठ अब आपको बिठा के सुनते हैं रोज प्रवचन, बहुत अच्छा लगता है। हम उठ नहीं सकते वहाँ से, टीवी पे सामने से, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए पोथी पाठ करना है, इसलिए हम आए हैं। हम फिर कल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कार्यालय में जाके अपना नाम लिखा कार्यालय जाके। हाँ 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 हाँ। हम और कथा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी कथा, बहुत अच्छी लगी। हम बहुत आपकी गाने अच्छी लगे आपका। हाँ हाँ। संगीत आपका अच्छा, आवाज़ अच्छा है आपका। बहुत खुश होते हम। चाय भी नहीं पीते आपके प्रवचन में, खुश भूल जाते हम। खुश। हाँ, भागवत सप्ताह करा रही थी बिहारी के पूछे ऑफिस में। बिल्कुल। हाँ, कब से उठाएंगे? अभी 26 जनवरी से। हाँ अच्छा ठीक है। संकल्प छोड़ना वहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है। कार्यालय में जाके नाम लिखा लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी बच्चे मेरे लाइव पे देख रहे हैं, तो गुरुजी राधे राधे बोल दीजिए। राधे 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 राधे। यहाँ ले आओ मैया को, खड़े हो जाओ मैया, आप फटाफट दे दो। राधे राधे जी। जी। पहले ना मैं गुरबाणी में ज़्यादा थी। बचपन से ही मेरे पिताजी कीर्तन करते थे और निष्काम सेवा करते थे, और हम लोगों को भी उन्होंने सिखाया, कीर्तन करना सारा सिखाया, तो हमने वो सीखा। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी सनातन धर्म के मंदिर में मतलब हुई, और मेरी जो नंद थी वो बाई जी है, तो उन्होंने मेरे से गुरबाणी के शब्द सुने, तो भाई बहुत अच्छा लगा, हमारे महाराज जी को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने जब उनके मैं आश्रम में गई तो वहाँ पर मेरे 2-3 भजन सुने, तो मेरे मन को बड़ा छुआ। फिर मैंने आपकी कथा, मैंने कहा साधना में एक आते हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे को आपका नाम नहीं पता था उस टाइम तक, तो भाई बहुत अच्छे हैं आप भी ना, उनकी ज़रा सुनो महाराज जी। महाराज जी को मैंने बोला, महाराज जी कहते चलो आज हम ना कांता तेरी बात मानते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ जो उन्होंने मेरे से सुना था। अपना बना के तुमने एहसान कर दिया है,
ये तेरा शुक्रिया है। अपना सब बोल दो। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, तूने ही तो दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। बहुत सुंदर। दुनिया है गहरा सागर जिसमें जहर भरा है, नफरत को ये मिटाए ऐसा ये रास्ता है। तेरी रहमतों ने आके, तेरी रहमतों ने आके मुझको बचा लिया है, ये तेरा शुक्रिया है। वाह, बहुत ये सुंदर। तेरा शुक्रिया है। वाह, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था आपसे कि मैंने शादी से पहले ही तुलसी की माला पहन रखी थी, तो अब मेरी शादी हो गई है तो वहाँ पे नॉनवेज वगैरह बनता है, तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता है घर में बनता है तो, और मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि नॉनवेज बनाओ या बर्तन धो, पर मेरा मन नहीं होता बिल्कुल भी हाथ लगाने का या बनाने का, तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आता, इसलिए तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। कौन खाता है मांस? घर में सास ससुर खाते हैं। उनको ले आना हमारे पास। अब लाना क्या, समझाया भी है काफ़ी बार, वो बोलते हैं कि नहीं मतलब बनाओ, अब वो लोग आते हैं रिश्तेदार आते हैं तो वो बोलते हैं कि बनाओ, पर मेरा मन ही नहीं मानता, तो मैं इसमें क्या करूं? उनको ले आओ मेरे पास। वो नहीं आएंगे गुरुजी, तो मैं क्या करूं बताओ? क्यों नहीं कैसे आएंगे? लेके आऊं? नहीं आएंगे। वृंदावन नहीं आते वो लोग? नहीं, वो नहीं आते, मैं ही आती हूं। कथा नहीं सुनते उन लोग? नहीं, वो नहीं सुनते। फिर क्या करते हैं? मांस वांस खाते हैं? मतलब कभी कभी बनता है तो वो मेरे को बोलते हैं बनाने के लिए कि आप बनाओ, खिलाओ, कोई आया है तो बनाओ, पर मेरा मन नहीं मानता देखने का या और बनाने आपके का। पति खाते हैं? नहीं, वो नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं वो। तो अच्छा, पति नहीं खाते, आप नहीं खाते, तो आप बोल दो कि भाई हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे। नहीं, मना करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मना भी करती हूँ, पर वो बोलते हैं कि कौन करेगा, मेरे अलावा कोई घर में अरे है तो नहीं। बोल दो इस बुढ़ापे में हड्डी चबाने की क्या जरूरत है, रोटी खाओ। काहे बुद्धि मारी गई है बुढ़ापे में, बोल देना नरक जाओगे। लड़ाई हो हड्डी चबाने। जाएगी, लड़ाई हो जाएगी फिर। भाई भले लड़े घर का आदमी, माहौल खराब हो जाएगा फिर। भले लड़े आदमी, पर सत्यता तो यही है, बता बुढ़ापे में हड्डी चबा रही हैं। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, दाल रोटी सब्जी खाओ, हलवा पूड़ी खाओ। बुढ़ापे में पता नहीं क्या सूझ रहा है, बताओ। बहू इतनी अच्छी, बेटा इतना अच्छा, फिर भी। आपसे एक और प्रश्न था कि मतलब मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, कभी किसी को ज़रूरत होती है मेरी तो हमेशा खड़ी रहती हूँ, पैसे से नहीं हाथ पैर से मैं हमेशा मतलब खड़ी रहती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो उस टाइम मेरे पास कोई नहीं होता है, तो मेरा दिल बहुत दुखता है ये सोच के कि अगर आगे किसी को ज़रूरत होगी। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते? जी, साथ रहते हैं। फिर वो तो खड़े रहते हैं। एक मेरे पत्नी को, एक सच्ची पत्नी ये तो को, हमेशा खड़े रहते हैं। एक पत्नी को अपने पति के साथ के सिवा किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। राधे राधे गुरुजी। यदि पति साथ है जी, है ना, वो आपने गीत सुना होगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो ये जो पति का साथ है ना पत्नी को, जी, सच्ची पत्नी को पति का साथ और परमेश्वर का साथ है, फिर किसी के साथ की जरूरत नहीं। राधे राधे गुरुजी। मस्त। प्रभु राधे राधे। राधे। जैसे कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख जूनियों के बाद बड़े भाग्य से मिलता है, उसी तरह मेरे को और उन सब लोगों को बहुत बड़े भाग्यवान है जो आप संतों के दर्शन और आपकी कथा अमृत जो हम श्रवण करते हैं, बस ये बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है। हमारी बेटी भी आई है प्रभु, इसको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और इसका प्रश्न है मन में, हाँ, जो आपसे पूछने में संकोच कर रही है। बोलो बोलो। कि आप आओ जल्दी जल्दी।
वो ले लो बेटा अपना, उठा लो सामान, ऐसे ना छोड़ के जाओ जी। राधे राधे गुरुजी, क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? आपको तकदीर बदलने की क्या जरूरत है? क्या बुरा है आपकी तकदीर में? मैं बीमार हो गई थी थोड़ा, तो मुझे रहता है कि मैं पिछले साल बीमार हो गई प्रभु थी। ये 1.5-2 साल बहुत बीमार रही है, बहुत मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, बार बार तो अब तो वहां से आ गए। तकदीर में जो लिखा था वो तो प्राप्त हो चुका, अब हो सकता बहुत अच्छा लिखा हो, तभी आप बदल लो। आपकी कृपा से आज मैं स्वर्ग आ गई। जो भगवान मंजूर करते हैं ना, जो देते हैं हमें, बहुत अच्छा है। सुख दुख, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भगवान दें। अभी मैया ने देखो कितना अच्छा गीत गाया है ना, सुंदर। राधे जो राधे दिया परमात्मा ने उसका धन्यवाद दो बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। जी लो मैया करिए। महाराज जी राधे राधे। हाँ बेटा राधे राधे। महाराज जी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे राधे महाराज जी। ये दादाजी को सुनाना अपने। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी जो कहते हैं कि मंदिर जाना या माला जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो क्या योग साधना और ध्यान से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ। दरअसल मेरे हस्बैंड है, ये मुझे रोकते तो नहीं किसी भी पूजा पाठ करने से, मुझे ये वृंदावन लेकर आए हैं, लेकिन ये योग साधना से जुड़े हुए हैं। ये बोलते हैं कि तुम ध्यान करोगी तो उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी। भाई ध्यान करना अच्छी बात है, ध्यान तो करना ही। अंत में ध्यान धारणा और समाधि ही है जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग हैं ये। तो जरूरी है ध्यान करना जी। पर भगवान के मंदिर कोई जाए है ना, ध्यान कोई करे, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। तो महाराज जी ये मतलब मैं श्रीमन नारायण को पूछती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, जाप करती हूँ, तो मैं अपना कर सकती हूँ? हाँ सही। ये योग ध्यान से जुड़े हुए हैं तो ये अपना कर सकते हैं। ध्यान देखो, भगवान में मन लगा रहे जी। सब कुछ भगवान का है, ये जब मान ले कोई तभी उसका मंदिर जाना ध्यान करना सफल है। आपने ध्यान खूब किया, योग खूब किया, पर मान नहीं पाए कि सब भगवान का है, सब भगवान कर रहे हैं, तो फिर ध्यान धारणा का कोई अर्थ नहीं। एक विचार बदलने को भक्ति कहते हैं। मंदिर जाना भक्ति नहीं है, ध्यान में बैठे रहना भक्ति नहीं है, जंगल जाना भक्ति नहीं है, सिर्फ विचारों का बदल जाना भक्ति है। अभी ये विचार हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये विचार यदि हैं तो आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं। यदि आप ये विचार बना लें कि ये सब मेरा नहीं, भगवान का है, परिवार भगवान का, मैं भी भगवान की, मैं भी भगवान का, हे नाथ सब आपका, ये विचार बन जाए और इस विचार पर जीने लग जाएं, तो यही भक्ति है। इसका नाम भक्ति है। ध्यान का नाम भक्ति। हो सकता है आप ध्यान आंख बंद करके, हो सकता है मन यहाँ वहाँ भटक रहा हो, कहीं और जा रहा हो, तो मन के भटकाव से है ना आप उलझे हों, तो उस ध्यान का भी क्या अर्थ है जी। इसलिए मन भगवान में लग जाए और ये सब कुछ भगवान का है। मैं शून्य हो जाऊं अभिमान से कि मैं मानूंगा ये घर मेरा है, तो मुझे अभिमान होगा कि ये घर का मालिक मैं हूँ। मैं मान लूँगा ये बेटा मेरा है, तो उस बेटे के बाप का अभिमान मुझे हो सकता। सब भगवान का, ये मानना ही भक्ति है जी। बोलो सब भगवान का है, सब भगवान का है, ये मानना ही, ये मानना ही भक्ति है। भक्ति है। अब ये मानकर चाहे आप मंदिर जाएं जी। तो भी भक्ति होगी, ये मानकर चाहे ध्यान करें तो भी भक्ति होगी। और आप ये नहीं मान रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो व्यर्थ है। जी महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का हूँ। तो मैं अपने स्कूल में 184 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है। तो मैं उन बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, स्पेशली मेडिटेशन। 184 बच्चों को बैठा के एकदम बढ़िया से मेडिटेशन ही करवाता हूँ वहाँ पे। ठीक है। और
थोड़ा बहुत जो सहस्त्रार चक्र है इसके बारे में बताता हूँ, हीलिंग के बारे में बताता हूँ, और इसी से मैं कहता हूँ कि ये सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो अगर उनसे आप सहस्त्रार चक्र के माध्यम से जोड़ लो तो ऑटोमेटिक अपने को निर्विकार बना लो, बना लो, तो जिससे ऑटोमेटिक ये सब जो आप कर रहे हैं, मतलब कि आप कर रही हैं ये माला वाला की, तो उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। आपने कर लिया वो जो आप बता रहे हैं? करते हैं हम डेली। तो आप कहाँ तक पहुंची आपकी साधना? कुंडली शक्ति जागृत कर ली है। अब यहाँ पे फीलिंग होता है सारा। क्या फीलिंग होता है? ठंडा, जैसे कि तरंगे निकलती हैं सारी इससे हाथों से। तो उस तरंगों के निकलने से क्या प्राप्त होता है? आत्मिक शांति मिलता है, आत्मिक शांति मिलता है। तो वो तरंगे ना निकले तो शांति नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी जरूर, लेकिन जब ध्यान कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान किसका करते हैं आप? हम तो हनुमान जी का करते हैं। ठीक है, फिर सही है। हनुमान ध्यान में यदि आप केंद्रित हनुमान जी में होते हैं तो ठीक है, फिर पॉजिटिव एनर्जी तो आएंगी ही आएंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर सही हो आप। धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, हम सब दिल्ली से आए हैं, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए अपना। बिल्कुल, आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत और शुभकामनाएं। मेरे साथ मेरे भाई बहन सब भी आए हैं, सबको राधे राधे। दीजिए। मैं आपके कथा हमेशा सुनती हूँ गुरुजी। खुश रहिए। क्या सुना आपने, क्या अच्छा लगा? आपकी सारी बातें अच्छी लगती है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो बेकार लगा हो। खुश रहिए। और आप अब बहुत चलो, धन्यवाद गुरुजी। अब बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जैसे गुरुजी कहा जाता है कि जीवों की हत्या से पाप होता है, तो हमारे घर में जैसे कोई जीव हो गए, कॉकरोच हो गए, चाहे कोई भी जीव है, उसको हम बाहर से कीटनाशक लेकर अगर उसको मारते हैं तो ये अच्छा है कि नहीं है भाई? उसका दोष लगता है कि नहीं? ये जो सामान्य पाप होते हैं जी, ये हम नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, नित्य भगवान को प्रणाम करते हैं, इनसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वो पाप हैं जो हम करना नहीं चाहते पर मजबूरन करना पड़ता है। गाय के गोबर में, लकड़ी में छोटे छोटे जीव होते हैं जी, पर हमें चूल्हे में ना चाह करके भी जलाना पड़ेगा तो वो जल जाएंगे। तो ये सामान्य किसान खेत में फसल बोता है, फिर दवाइयाँ छोड़ता है, इल्ली ना लगे, फफूंद ना लगे इत्यादि। जी जी। तो वो ना चाह करके भी करना पड़ता है जी। ये मजबूरी है जी जी। जहाँ आपकी इच्छा से आप पाप करते हैं वो तो पाप होता है, पर जहाँ आपकी इच्छा नहीं है पर करना पड़ रहा है जी। जैसे इल्ली मारने के लिए किसान दवाई का छिड़काव, कॉकरोच चूहे के लिए आप लोग दवाई रखते हैं जी। वो चूहे परेशान करने लग जाते हैं, इसलिए आदमी फिर ये करता है। सब करना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब कोई करे तो सवेरे शाम भगवान की पूजा इत्यादि ध्यान से इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी इसी का संकोच रहता था, कोई लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे चूहा हो गया तो कीटनाशक मत रखो, ये करो, चूहेदानी लगा दो, बाहर ले जाकर डाल दो, इसी। हाँ, ये भी सही है कि उन्हें पकड़ के सुरक्षित जंगल में इत्यादि दूर फेंक दो, सही है। हत्या करना तो पाप ही है। गुरुजी हम मीट मछली कुछ नहीं खाते हैं, तो जैसे तुलसी का माला पहन सकते हैं? हाँ, पहनना चाहिए। लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला पहन लो। लहसुन प्याज एक औषधि है जी, भगवान जी का भोग नहीं लगता, बाकी औषधि के रूप में आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो लोग बोलता है कि तुलसी माला पहन के झूठ मत बोलो, तो ये मत करो, वो मत करो, बताने वाले बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसे, तो इसका क्या नियम होता है, हम पहन के क्या नहीं कर सकते हैं इसके लिए? आप झूठ बोलते हैं? मतलब ऐसे तो नहीं, कभी कभार कहीं फोन आ गया, चाहे दोस्ती में ऐसे बात, वहाँ तो झूठ बोल ही देते हैं। कोशिश करिए, देखो आप माला तुलसी की पहनो या मत पहनो जी, पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। सामान्य देखो, धोखे से झूठ निकल जाए, ना चाह कर झूठ निकल जाए तो अलग विषय है। तो वैसा ही कोशिश करो कि सत्य के रास्ते पर जिंदगी गुजरे। ठीक है, तो पहन सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लड़कियां ही पहन सकती है? लड़की भी पहन सकती है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलिए महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, हम आपसे मिलने आए हैं, 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए। और आर्मी में सर्विस करते हैं, तो छुट्टी लेके ही आपसे मिलने आए हम लोग। बिल्कुल खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चलो
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हम झारखंड से आए हैं। हम 4 महीना से आपका कथा सुन रहे हैं गुरु जी। हम लोग मतलब नहीं यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन 4 महीने के अंदर कैसे आ गए गुरु जी। हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका हम दर्शन किए हैं। बस गुरु जी हम लोग गाँव मोहल्ला सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर परिवार का आशीर्वाद दीजिए। मेरी पत्नी आपका लाइव देख रही है, मेरे बच्चे लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। अब जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा ताकि सबको प्रश्नों का उत्तर मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब ये प्रश्नोत्तरी सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, सबका ज्ञान बढ़ता है। ये पुण्य का कार्य जरूर कीजिए, ये ज्ञान चर्चा सब तक पहुंचाइए। और आज के लिए इतना ही। जिनके सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, कल फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आप जिनको जुड़ना है आप कल भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए सबको जय श्रीमन नारायण, शुभ रात्रि, राधे राधे।